दोनों बातें। उनका पूर्व संस्कार था तो उन्होंने उसको पसंद किया, उन्होंने उसे पसंद किया तो उनको यहाँ दिशा देने वालों के लोग मिल गए। झांसी की रानी में स्वाभाविक वो था, तो फिर उनको गुरु मिल गए। चंद्रशेखर आज़ाद को वैसे व्यक्ति मिल गए जिन्होंने वो किया है। चंद्रशेखर आज़ाद जब इसमें काकोरी कांड में शामिल हुए थे तो उन्हें शामिल नहीं कर रहे थे कि बच्चा है अभी पकड़ा गया तो राज उगल देगा, और सब पकड़े गए, वही नहीं पकड़े, वो कभी पकड़े नहीं गए, आज़ाद है आज़ाद रहेंगे। तो ये उनकी अपनी विशेषता थी। फिर जब उनको वो गुण देखा तो फिर वो वहाँ ब्रह्मचारी बन करके वहाँ रहने लगे थे सतारा में। फिर जब पहचाना तो फिर वहाँ के खनिया धाना के राजा ने अपना छोटा भाई के रखा, उनको फिर दिए सब लोगों ने। वो भी फायरिंग भी सिखाया, गाड़ियाँ चलाना भी सिखाया, उस्ताद उनके मिलते चले गए। तो वो सब मिल करके बड़ी अच्छी मूर्ति बन गए। तो उनका अपना संस्कार था, और उनका संस्कार देख कर ने उसको प्यार करने वालों ने और भी उस तरह का अभ्यास और योग्यता दी, तो दोनों मिल करके उनका स्वरूप बनता है। ये अपने ये क्या नाम करके सरदार भगत सिंह, इनके चाचा भी क्रांतिकारी थे, ये चाचा के मित्र थे, लेकिन संस्कार था उनमें। वो गए तो उन्हें खेतों में लोग बुराई चल रही थी, उजर का चाचा ये बेकार गेहूँ मिट्टी में क्यों मिला रहे हैं? अरे बेटा बो रहे हैं, उससे क्या होगा, एक के बहुत से होंगे। तो बोले ये बंदूकें क्यों नहीं बोते हैं? आए थे वो सशस्त्र क्रांति करने, बंदूकें बो, बहुत बंदूकें चाहिए हमको। तो ये संस्कार था उनका। उस संस्कार को देखा तो सहयोग ने सहयोग देना शुरू कर दिया। तो दोनों अपने पूर्व संस्कार और लोगों का फिर दिया हुआ, दोनों मिल करके उनको पूर्णता पर दे दी। स्व का विस्तार करो, आत्मसर्वभूत की साधना करो, हो जाएगा। अगर वो अनुभव करोगे तो मन में उसके विपरीत बात सोचेगा ही नहीं। अंतिम उसकी तृप्ति नहीं होती जब तक विनाश ना हो जाए। आदर्श को लक्ष्य करके, और उनका ये है, वो कहते थे नज़रें तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने मुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। इधर को चल रही तो ये लेफ्ट में था, ये राइट में था, अब इधर को चल रही तो ये लेफ्ट में हो गया, ये राइट में हो गया, है ना। तो आदमी जब आदर्श की तरफ चल पड़ता है तो उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। भोग से विकसित नहीं हो रहा है, भोग से मजा ले रहा और क्षीण हो रहा है। योग से विकसित होगा, स्थायी होगा। भोग में तो रोज क्षीण हो रहा है, वो विकसित कहाँ हो रहा है। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को इसीलिए बनाया है, वो बुद्धि ही नहीं है वहाँ जीवों के पास। शेर जंगल का राजा उसी गुफा में रह रहा है, बया जैसा बना था वैसे ही बना रहा है, लेकिन ये जंगल में रहने वाले उसमें अट्टालिकाएँ बना रहा है, आसमान में जा रहा है। भगवान ने इसको डिज़ाइन ही इसीलिए किया है, डू समथिंग न्यू। तो भगवान की इच्छा के साथ चलना चाहिए, पशु से मुकाबला मत करो। इसलिए गुरुदेव कहते, उन्होंने कहा कि ये सुधरा हुआ पशु है। गुरुदेव कहते सुधरा हुआ पशु नहीं, ये भटका हुआ देवता है। अब है तो ये देवता, भटक गया है, रास्ते पे आएगा, चला जाएगा। तो भगवान ने इसको बनाई इसलिए, तो करना चाहिए। कहते आशा से तो आसमान लगा है। आशावान निराश नहीं होता तो पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करता तो आज नहीं तो कल पहुंच जाता है। वो देखा ना उसने कि वो बार बार हार रहा था, तो उसने चींटी को देखा कि वो अपना शिकार लेकर चल रही है, फिर गड़पड़ती है, बिल तक पहुंच नहीं पा रही, लेकिन वो छोड़ा नहीं, 17वीं दफ़े में चढ़ गई। उनने कहा अरे यार ये तो सीख हो गई, पुरुषार्थ करते रहो तो कभी ना कभी तो सफल हो ही जाओगे। सीख लेंगे।
प्रार्थना है दो तरह की होती है। भगवान ने हमें जो सामर्थ्य दी है इसको सार्थक बना दो, एक इसकी प्रार्थना होती है। और दूसरी प्रार्थना ये होती है कि हमारे सामने की बाधाएं हटा दो, हमें अपना स्वरूप का बोध करा दो, इसीलिए प्रार्थनाएं होती हैं। आत्मकल्याण और जन्माकरण के में जो कष्ट होता है उसे प्रसन्नता से स्वीकार कर लो, तब है। गृहस्थ धन्य हो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ वो है जिसमें ब्रह्मचारी पैदा होता है, पलता है। गृहस्थ वो है जिसमें सारे व्यवसाय चलते हैं। गृहस्थ वो है जो अगली पीढ़ी विकसित कर देता है। तो कपल को ये देखना चाहिए कि हमें गृहस्थ भगवान ने क्यों बनाया है, उनकी पूर्ति करो, आनंद में रहो। तो सभी रूप आकर्षक थे। कभी परिस्थितियों के साथ ऐसा होता तो गुरुदेव ये करते, ऐसा गुरुदेव ये करते थे। तरह तरह के रूप आते रहते हैं। बहुत सी थी। वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे, विद्वानों के साथ विद्वान बन जाते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि सबके अपने बन जाते थे। और कोई अनुभव करे न करे, उनके पास बैठे तो लगता था हम अपने के मिल गए, ये हमारे हैं। ये उनकी सबड़ी बड़ी विशेषता थी। तो ऊपर बातचीत चल रही है, ठहर जाओ माता जी, इसके फोन किया, अरे चलो या तो ब्राह्मण बैठे है ना, अब बहुत देर से बात कर रहे हैं तो थोड़ा कुछ हो जाए, कुछ तो ऐसा कह रहे यार चुप रहो मैं कर दूंगी, चुप रहो। तो वो अपने बड़े प्रेम से बात कर लेते थे। गौड़ जी सुनाते कि उन्होंने कहा मंगा लिया, तो वो तो दरवाज़ा बंद कर दे, नहीं तो कोई आगो देखो जी गुरु चेला बैठ के कहने में खाते ही रहते मजा लेते थे। हर चीज़ में उनका आनंद ही आनंद था। वो वहाँ जो गुड्स लिफ्ट लगी है तो अपने धीरज इंटरव्यू वाले साहब से उन्होंने लगवाई थी, तो उन्होंने कहा ये लगाना है, तो ये इंजीनियर हैं कालीचरण जी, बोले मैं जाता हूँ। हमने कहा तुम इधर उधर भटको, उनके पास चला जाना, वो लिफ्ट ही क्रेन ही बनाते हैं, वो ओवरहेड क्रेन चलने वाली। तो उसके जो पुर्जे पता पड़ जाएंगे कहाँ से ठीक मिलते हैं, ले लेना, या वो थोक खरीदे वही दे देंगे। उन्होंने सुना, बोले अब तुमने हमें बता दिया, अब तुम जाओ मैं लगवा दूँगा। गुरुदेव को मानते थे, उदार थे भीतर से। उनने आकर के लिफ्ट लगवा दी। गुरुदेव ने कहा कि भाई इनको खर्चा दे देना इसका लिफ्ट का। तो हमने कहा अरे बोले गुरुजी की सेवा का मौका मिल गया यार, इतनी बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, चलो दिया। सो हमने मजाक में कहा गुरुजी वो कह रहे थे कि हम ऐसे बेवकूफ़ नहीं हैं कि गुरुजी की सेवा का मौका मिला है तो छोड़ दे। सो गुरुजी बोले अच्छा तो हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि उसका कोई भला ना कर सके हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं एकदम उनका वो काम चल गया, उनकी नेत्र ज्योति चली गई, लेकिन उनके बच्चे ने सब संभाल लिया, काम हो रहा है। हमें इसमें सोचना नहीं था, वो जो बताएं सो करना है, जो बताएं सो करना है और स्टैंडर्ड का करना, क्योंकि इनका नाम शामिल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि वीरेश्वर हमने धर्म क्षेत्र में सुधार इसलिए कर लिया कि ये कौन कह रहा है। तो 24 लक्ष के प्रश्न कर रहे बोले आचार्य श्री राम शर्मा कर रहे, वेद गायत्री मंत्र महाविज्ञान लिखने वाले आचार्य जी कर रहे हैं, वेदों का भाष्य करने वाले, तो लोग मान लेते हैं। तो अब हम ये ज्योतिष के नाम पे भी लोगों का बहुत वो हो रहा है, तो इसमें भी हमें प्रामाणिक बनना चाहिए, तब इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा करो तुम, ये जयपुर की जो ऑब्जर्वेटरी ना, स्टोन ऑब्जर्वेटरी, ये अपने यहाँ बना लो। तो हम कहेंगे हमारे ऑब्जर्वेटरी, हम पंचांग निकालते हैं, हम ये यहाँ हम इसके विशेषज्ञ हो गए, ऑब्जर्वेटरी है तो विशेषज्ञ हो जाएंगे। भले तुम डमी बना लो,
हमने कहा आपका नाम जोड़ा, अब डमी नहीं है, तो फिर सर्विस मॉडल ही बनाएंगे। तो बोले तो करो। अब ये तो करो कह दिया उनने, इसका मतलब हुआ वो हमें कुछ नहीं मालूम था इसके बारे में। भैया गणित के विद्यार्थी, लेकिन ज्योतिष को हमने कोई, भैया ने थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। अब है धोखेबाजी ये करके हमको बिल्कुल ABCD नहीं मालूम थी। लेकिन आपने कहा तो अब ये सर्विस मॉडल ही बनेंगे साहब। बोले ठीक है करो। और उन्हें कहने के साथ फिर वो शक्ति आ रही थी। फिर खोजना शुरू किया, धक्के खाते खाते जब इतनी बुद्धि हो गई कि थोड़ी समझ हो गई कि मिल जाए तो हम पकड़ भी सकें, तब पंडित कल्याण देव जी मिल गए। पहले कई बार कोशिश की, नहीं मिले। लेकिन जब तक खाते हमारी वो हो गई स्थिति कि अब हम कुछ जानते ही नहीं थे, तो उसमें आते आते कुछ चीज़ें समझ में आने लगी, तब कल्याण दत्त जी मिल गए। और वो सच्चे ब्राह्मण थे। मतलब ब्राह्मण कहीं अपनी कोई छिपाता नहीं है, मेरी विशेषता में स्पेशल बन जाऊँ। तो जब मिल गए, उनके वीरेन जी के यहाँ ठहरते थे, उनके पास ही थे। तब उनका छोटा सा मकान था उधर, अब तो बड़े हो गए बाद में। तो उन्होंने कहा कल्याण दत्त जी हैं, चलो मिल के आते हैं। अभी हम गए तो हमने कहा ये मैं वहाँ से आया हूँ शाहाचार्य जी के पास से, और वो ऑब्जर्वेटरी बनाने का मन है, आप मान। अरे ये तो तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो, मैं तो चाहता हूँ। अब उसके जानकार वही थे कि कैसे बनती, और उस समय देश में कोई जानकार नहीं था। लोग पढ़ना तो बता नहीं पाते थे कि यंत्र पढ़े कैसे जाते हैं, लिख बनाना कौन बताए। वो तो बहुत अच्छा है। तो मैं अभी थोड़ा मेरा जप रह गया है, तो उसके बाद मुझे जाना है मेरा वहाँ गलता जी आ रहा हूँ, गालव ऋषि का आश्रम से गलता जी कहते हैं जयपुर में। तो मैंने अपना यंत्र बनाया, उसका ऑब्जर्वेशन का भी समय है। तो उन्हें एक छोटा सा चंद्राकार बना लिया था, उनकी पैसा कम था। तो बोले ठीक है। तो वीरेन जी बोले कि चलो अपन तब तक भोजन कर लेते हैं। हमने कहा नहीं, भोजन करना नहीं है, अब भोजन साथ लेके जाएंगे। ब्राह्मण को भोजन कराने का भी पुण्य होता है ये करने का। तो फिर हम टिफ़िन लेके चले गए। ऊपर उन्होंने बताया ऐसा है, ये कुछ नहीं समझ। हमने हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कहते रहे। फिर आइए भोजन कर ले, तो भोजन किया, लौट के आए। हमने कहा अब ये बताओ कि आप, बोले अब मेरी दोपहर की वो है, दोपहर की संध्या 3 बजे निपट जाए, फिर आप आ जाना। 3 बजे हम पहुंच गए, फिर बैठे। वो सच्चे ब्राह्मण थे, अब सहमति हो गई थी। अब ने कहा पंडित जी अब मान लो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अब मैं आपके सामने जिज्ञासु बन के बैठा हुआ, मैं पूछता हूँ तो सार्थक प्रश्न कर सकूँ, इतनी व्यवस्था आ गई थी बुद्धि हमारे साथ। तो हम प्रश्न करते रहे, वो बताते गए, मुस्कुराते जाए बताते जाए, मुस्कुराते जाए बताते जाए। तो फिर जब हम चले आए, हमने कहा अब ठीक है, अब हमें विश्वास हो गया कि हम ऑब्जर्वेटरी बना लेंगे। बोले मैं तो चाहता हूँ कि विद्या जी है, मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा, मेरे पास बहुत समय है। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो बताया था कि वो ध्रुव से एक्सिस से कैसे मिलाते, वो सब बताते चले गए। तो वो जब हम चले आए तो उन्होंने कहा उनसे, वीरेन जी से, कि तुम्हारा उपाध्याय जी बड़े बेढब आदमी है यार। मैं अपने MS के उसमें बलाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में थे, मैंने अपने MA के विद्यार्थियों को समझा तो समझते नहीं है, ये 3 घंटे में सब कुछ ले गए। अब गुरुदेव का आशीर्वाद था, उन्होंने कह दिया तो जाओ, जो कहेंगे। तो हनुमान जी से कह दिया कि सीता मिल जाए तो ये दे देना, मतलब तो उन्हें दे दी ना शक्ति उनका, ये करो। और समझ गए, और हमने आकर के वो सब किया। और ऐसा भगवान कर देता है कि उसको ध्रुव की एक्सेस में लाना पड़ती है समझ के। अब वो एक्सेस कैसे मिला, उस समय कुछ था भी नहीं, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे। तो यही अपना एक सादा सा वो बनाया, एक लंबे पटिए पे हिंज लगा करके उसमें सेंट्रल लाइन डाली, तो उसे ध्रुव की एक्सेस में कर दिया। तो ये जो ध्रुव की है जियोग्राफिकल नॉर्थ कहलाता है, और मैग्नेटिक नॉर्थ उससे थोड़ा हट के होता है, दोनों में अंतर होता है। तो यही अपने त्रिपदा के बरामदे में खड़े हो गए, बियोना नहीं तो ध्रुव सामने दिखता था। तो उसी से बैक साइड फोर साइड 2 कीलें गाड़ करके, जैसे अंग बंदूक में होता है बैक साइड फोर साइड, और वो लिए, और वो बिल्कुल सही हो गया। जरा में तो हो सकता था, भगवान की दया है। वो देखा कि उसमें आ गया सीन में, तो वो नोट कर लिया एंगल। उसका नीचे से पेंडुलम डाला तो निशान ले लिया दोनों तरफ, और लाइन खींची। अब उसे तो वहाँ ट्रांसफ़र करना था ना, फिर वहाँ रख दिया कंपास, उसमें जो अंतर था वो नाप लिया, फिर वहाँ वापस लेके उसी अंतर का एंगल बना करके वो
जल्दी वर्टिकल तो मिल गया था, हॉरिजॉन्टल एक्सेस तो तलाशना थी। तो ऐसे करके वो सही वो भी हो गए और हमने बनाना शुरू कर दिया है। जब तक आए तो उनके ऊपर रूप बन गए थे। अरे आपने ये किया, इसमें ये देखा। हमने कहा पंडित जी हमें आपने जो बताया था उसी आधार पर बनाए हैं। अब आप देखो बुलाया, आपको काय को बुलाया है? तो वो तो पंडित थे जो अधूरे थे, उन्हीं में उन्होंने निशान खड़िया के लगा के बोला, अरे उपाध्याय जी चंद्र स्पष्ट आ गया, ये 13.15 घड़ी रोज चलता है, बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। मैंने कहा मतलब आपका आशीर्वाद है, अब आप देखना। वो आए फिर बना दे देगा। तो उन्होंने कहा ये बनेगा तो फिर बनेगा। और फिर ये यहाँ का काम शुरू करते ही उनकी फिर लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में बन गया, उसको विश्वविद्यालय की मान्यता हो गया। बनारस विश्वविद्यालय इनवाइट किया, वहाँ बन गया। फिर उन्होंने 3-4 जगह बनवा दी। वो कहते थे कि ये विद्या रहे। तो यहाँ जहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद मिला वो सब धाराएँ खुल गई उनकी। ऐसा ही होता है उनका। उनको जब निराशा की स्थिति आती है तभी रास्ता खोलते हैं वो। हमने कही तो कहीं से मिल ही नहीं रहा है, तब पंडित के वो मिल गए। तो तब तक उतने विकसित हो गए थे, तब तक वो मिले ही नहीं। भाई मैंने अपने को कर्तव्य नहीं माना। अरे गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है, मैं माध्यम, उनकी मर्जी, जिससे जो कराना चाहें करा लें। वो तो मुँह खोंच वाचाल पंगु चढ़ेंगे रिवर, वो तो किसी से कुछ भी करा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये समझ आपको शुरू से ही? हाँ ये शुरू थी। मुँह खोई वाचार इतना तो पढ़ा ही था ना। ये समर्थ है, ये जिससे चाहे जो करवा ले, तू कर ले तो कर लेंगे। वो जाने हम क्या जाने, उन्होंने मेरी परीक्षा, उन्हें तो काम बताया, मैंने किया, इतना जानता हूँ। मैंने परीक्षा भाव से कुछ नहीं किया, लेकिन टेस्टिंग होती रहती थी कि मैं सोचता था कि ये काम अब होना ही चाहिए, और हम गए वो कहते थे कि अब ये कर रहा हूँ। प्रज्ञा पुराण के लिए उन्होंने कहा कि तुम कहानियाँ इकट्ठी करो, पुराण में कहानियाँ होती हैं। तो हमने कहा कि साहब अब ये क्या तमाशा है, कहानियाँ इकट्ठी करती है, कहानी संग्रह हो जाएगा। अरे पुराण की कोई थीम भी तो होती है। अरे हम कह रहे उसे करो। फिर मैंने कहा ये नहीं मानते तो मैं लिखता हूँ। उसी दिन गोष्ठी में गए, अरे कहानियाँ हैं लेकिन वो मुख्य थीम कहाँ है वो भी तो हो। हमने कह लो अब ये तो ये कोई करे। तो वो उन दिनों उसके दौरों में जा रहे थे शक्तिपीठ के, एक आध हफ्ता रह गया था उनको अगले दौरे में जाने का। तो बोले मैं कथानक बना लेता हूँ, फिर कहानियाँ तुम जोड़ लोगे। हमने कहा इतना तो कर लेंगे। डॉक्टर साहब भी थे, बलराम जी भी थे। 5 दिन में उन्होंने प्रज्ञा पुराण लिख दिया। डाल दो नीचे ताला, चाबी माता जी को दे दो 5 दिन में उन्होंने लिख दिया, 5 अध्याय बीच के। फिर बोले अभी ये पूरा नहीं हुआ। रामचरितमानस तो वहाँ से राम के जन्म से शुरू होता है, लेकिन पहले वो नारद मोह और वो शिव जी के विवाह, ये सब क्या है। और राम का तो तिलक के साथ ख़त्म हो गया। फिर काकभूषण गढ़ संवाद क्या है, इसमें चाबियाँ हैं उसकी। तब उन्होंने पहला और अंतिम 7वां बनाया। पहले 5 कहे थे कि पहले दिन देव यात्रा, देव पूजन, और अंतिम दिन हवन, और 5 दिन की कथा। ऐसा करके बनाऊंगा। तो बीच के वो ऋषियों का कथोपकथन है। तो बोले ये हो गया, तुम पढ़ लो, देख लो इसे, ये पूरा नहीं हुआ अभी, पहला और अंतिम अध्याय बनाना है। तो वो पहला वो नारद अपना उनका नारद विष्णु संवाद उद्देश्य आ गया सामने। और फिर उन्होंने वैशंपायन और उनकी कहता है उनके कल्पानी जी उनकी मार्कंडेय जी के संवाद में, उसमें उसकी दोनों में वो चाबी है करना। तो ऐसे फिर वो बोले 7 अध्याय 7 दिन के सप्ताह कथा हो गई अभी ये। तो वो उनके मन में आ वो तत्काल कर देते। उतने दिन उन्होंने पूरा कर दिया। फिर कहानियाँ हम लोग जोड़ते रहे बाद में।
भटकाव जैसी कोई बात नहीं आती है। आलस प्रमाद वो आने नहीं देते थे, भाव एक मनुष्य को आता है। लेकिन चूंकि अब कभी 4 बजे बुला ले, अब ये हमारा भाव था, हमारे मन में एक भाव रहता था कि अब इनके लिए आए तो इनकी सुविधा से काम करना। तो अगर वो 4 बजे आ गया, गुरुजी ने बुलाया तो उठे, लघुशंका की और चल दिए। ये कभी नहीं कहा कि निवृत्त हो गया हूँ इतनी देर में, बलराम जी तो मैं आऊँगा अपने ढंग से अपना करके, उसी समय पहुँच जाता। इनके बाद में अभी चल रही है, अभी नहीं चाहिए। फिर वो बैठ चल रही है, तो उनका भोजन का समय हो गया। अच्छा अभी सर तुम यहीं रहना, मिलना मुझे भोजन हमने हाँ था। और वो गया, मैं भागा वहाँ से, उन्हें 15-20 मिनट लग जाते थे। वो आया तो फटाफट शौच किया, नहाया, और वो आया तब तक जाके फिर बैठ गया। हाँ मैं यहीं मिलूँगा सर। तो ये था कि अब हम गए तो इनकी सुविधा से करना है, तो काम होता रहता है। और कहते अहंकार ना आ जाए सब कुछ, सोचता तो मैं ही हूँ, तुम बैठ जाते तो मुझे सुविधा होती है। क्योंकि उनका ये था कि उनकी फ्रीक्वेंसी समझ करके उसको सपोर्ट करो, वो बहुत ऊपर करते थे। अब कोई बैठा ऐसा हाँ साहब, अरे तू हाँ कर रहा है, तुझे बुलाया काहे को, अरे कुछ बता। और कोई खा कर, अरे मैं कहाँ के विषय से हट कर अपने ऊपर, मैं कहाँ कह रहा हूँ, तू कहाँ की बात सोचता है। तो ये उनकी कृपा थी, क्योंकि वो सोच रहे हैं, उस धारा को अंदाज़ मिल जाता था कि इस धारा में सोच रहे, तो उसी में सपोर्ट करते रहते थे। अब वो बहुत ऊपर बैठ के करते थे काम। हमने कहा इसको व्यवहारिक बनाने में ये कठिनाई, तो बड़े अच्छा ऐसा है, अच्छा यूँ कर लेंगे। तो करता तो मैं हूँ, तो मुझे हैंगा करता नहीं, लेकिन तुम बैठते तो मुझे सुविधा हो जाती। वो जाने। उन्होंने बहुत बार आपको कहा है कि मतलब सबसे विश्वसनीय है, मेरे जाने के बाद वीरेश्वर से सलाह लेना, ऐसा कई लोगों से कहा है। तो कहा है, अब उनका माता जी भी कहती थी, वो भी होते। अब उसने क्यों कहा सो ये वो जाने, मैंने क्या देखा। वो किसी से तो उन्होंने ये भी कहा था, वो मिला बताया कि वीरेश्वर का तो ऐसा है कि मैं कह दूं कि गंगा बहाना है तो उठ के जाएगा, ले आएगा तो बताएगा कि ले आया। किसी से कहा था उन्होंने। तो उनका काम में जब उनकी शक्ति काम हो जाती थी, तो वो तो इतना विश्वास करते थे कि अगर मैं कह दूं कि गंगा यहाँ लाना है तो बोलेगा नहीं, उठ के चल देगा। वो कहते मैं तत्काल काम में लग जाता था। अब उनकी शक्ति ही तो काम तो होना ही है। तो गंगा भाई फिर कहेगा देख लो साहब, अब ये विश्वास था उनका। पड़ेगी। अरे जब काम लेंगे, अब हम अपनी बुद्धि से चलते, उनकी बुद्धि को कहाँ पाते, उनकी बात नहीं समझ पाते तो डांटते थे। कपूर जी कहते आपको अकारण क्यों डांटने लगते हैं। हमने कहा तुम्हें अकारण लगता, उनका कारण होता है, हम वहाँ समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो एक्सपेक्ट करते कि मुझे समझ लेना चाहिए, वो डांटते भी थे। अब वो तो बहुत आगे के देखते थे। वो ऋषियों के पीछे वो जो नाला है ना, बहुत उसमें पानी आता था। तो अब वो कच्चा नाला था, पक्का बनवाना है, तो हम थोड़ा किफ़ायतशार हिसाब से जितना था उतना ही बनवा दिया। अब वो तो जानते थे कि वहाँ बरसाती पानी भी आएगा और वो होगा। तो बोले यहाँ नाला बनवाया था। हमने कहा नाली को नाला कहता है, नाली को नाला कहता है। वो जितना था उतना ही हमने कहा कि वो बाजार में चल रहा है, उतना ही सोच रहे थे। देख लो, देखो लोग बेवकूफ़ को, नाली को नाला कहता है। अब ये पानी आया तो हमने वो सब भर करके, तो जब बरसात का पानी आने लगा, उधर रास्ते तो जगह जगह रुक गए भवन बनने से, वो आने लगा तो त्रिपदा में पानी भरने लगा। तब हमने बाउंड्री तोड़वा करके नीचे उसमें जाली लगवाई और फिर ऊपर ईंट लगवाई, तब वो पानी निकलने लगा। फिर जब ये यहाँ विभाग है, जहाँ विदेश विभाग चलता है इसका, ईस्टर्न जोन का, वो बनने लगा। हमने कहा पहले एक ज़्यादा खर्चा करो, 1-2 छत्ती नीचे डालो, नीचे से पानी निकलने का फ्री प्रवाह छोड़ो, तो अब पानी आता है फ्री निकल जाता है, कोई बात नहीं होती। तो वो गलती सुधारना पड़ी। फिर खूब एकदम डांटते थे। अब हम नहीं समझते थे उस बात को, हम उत्साह में करने लगे। अब उन्होंने कहा लड़कियां जो थीं अपनी शादियां आदि हो गई थी, तो इनको योग्यता बढ़ाना है, तो उन्होंने कहा कपिल जी करेंगे। अब कपिल जी जरा ज़्यादा व्यवहार कुशल हैं, उन्होंने उसमें पहल नहीं की। वो जानते कि तो ऐसा रहता है कि कभी भी कोई कुछ कहने लगे
गुरुदेव के कहने के बाद भी उसने नहीं लिया। अब कुछ लड़कियां जो देव कन्याओं के समय थी, शादी थी, वो आ गई। बोले गुरुजी ने कहा था, हमने को उन्होंने कहा करे वो नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको जानते हैं और आगे क्या आपसे कहा। तो हमने कहा ठीक है, अब तुम कह रही तो हम बता देंगे जो तुम पूछोगी। अब वो जो सुना तो सावित्री जी, यशोदा जी सब शामिल हो गई, पूरा क्लास लगने लगा। बलराम जी ने टिप दी कि आपने उनसे कहा था वीरेश्वर बढ़ के इसको लड़कियों में बड़ा इंटरेस्ट है। तो ऊपर सबकी गोष्ठी बुलाई, सबको बिठा करके हम दरवाजे पे बैठ जाते थे, जगह नहीं होती थी तो। हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ भाई तुम्हारा क्या क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ। तो जैसा जी ने सहज भाव से कह दिया कि वो पहले उनका था, वो एक आध क्लास लेके बंद हो गई, तो वीरेश्वर भाई साहब लेने लगे। किसने कहा था उससे, बेवकूफ़ कहीं का नालायक, खूब गालियाँ दी। किसने कहा था उससे, तेरी समझ में नहीं आती, मेरी समझ में भी नहीं आती। वो बोल रहा मजाक बनाने लगते थे ना उसका, ये सोचता मैं ही करूँगा। खूब वो रोने बैठ कर मैंने अच्छा नाम ले दिया उनका ये करके। तो अब जितेंद्र तिवारी उस समय वहीं बैठता था, उन्होंने कहा ये ठीक है। घूरता हम उठ के नीचे उतर गए। अब वो क्या कह रहे हैं, उन्हें कभी भगवान की बुरा कभी नहीं लगा, इनका कुछ प्रयोजन होगा, कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। तो वो भ्रम उनका हटाने के लिए हम उतर आए, सब चले गए। वीरेश्वर कहाँ गया, उन्होंने कहा वो तो गए सर, मैं बुलाओ। तो वो जितेंद्र तिवारी कहते थे, वो बैठ गया कि अब देखो क्या करते हैं। बोले आए तो उन्हें कोई बात, बोले कनवत्तू होने लगी गुरु शिष्य की। उन्हें मुझे वीरेश्वर वो क्या किया था, वो किया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा भाई इसमें मत पढ़ो कि ये कब क्या कह रही है, तो ऐसा ही है गुरु चेले का संबंध। वो कर दिया, वो चर्चा ही नहीं किसी बात की। उन्होंने कहा था तो उसको व्यवहार को उन्होंने कह दिया, बुरा कह दिया। तो बोले भैया ये अच्छा गुरु शिष्य का संबंध है, ये क्या कह रहा है कुछ पता नहीं पड़ता है। ये तो फिर कनबत्तू होने लगी इनमें, जैसे विश्वसनीय लोग हम होते, वो डांट गई कैसे। तो वो कहते ऐसा देखा है, उन्हीं ने बताया कि मैं तो ये देखा। मैंने कहा भैया हो गया काफी। क्यों लगेगा, हम जानते थे हमसे ज़्यादा बुद्धि वाले हैं, हमारी बुद्धि उनसे ज़्यादा थोड़ी है, और हमारे हितैषी हैं। तो हमारी समझ में नहीं आए तो इससे क्या मतलब, करेंगे तो हमारे हित की ही बात है। ये विश्वास था तो चलता रहा। और जब आपको डांटा सबके सामने तो आप नीचे उतरे तो आपको अपमानजनक हम कह रहे भाई अब ये क्यों कर रहे हैं ये जाने, लेकिन प्यार तो हमारे लिए है इनका, वो खत्म बात। एक मनुष्य के लिए तो ये बहुत हार्टिंग हो जाता है, बुरा लग जाता है कि मैंने किसी और भाव से किया, सत्य तो कुछ और किसी और भाव से किया। ये गुरु शिष्य संबंध है तो नहीं बुरा लगना चाहिए। गुरु तो तुम्हारी समझ में नहीं आया, लेकिन जो कह रहा है तो वो तुम्हारे हित में ही करेगा ना भाई।